ये हमारी क्लास 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का पार्ट 2 का वीडियो है। लेट्स स्टार्ट। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेल के बारे में जानेंगे। बेसिकली ये जो सेल है इसका स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है सेल मेम्ब्रेन और दूसरी है साइटोप्लाज्म और तीसरी है न्यूक्लियस। सेल का स्ट्रक्चर को इन 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और बारीकी से ये हर एक के जो पार्ट को हम स्टडी करेंगे। पहले तो है सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है ये हमारी सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग है जो इसको प्रोटेक्ट भी करता है और डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये देखो एनिमल सेल का एग्जाम्पल है। यहाँ पर एनिमल सेल का ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो एनिमल सेल को आउटर मोस्ट कवरिंग है जो इसको एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दोनों ही बोलते हैं। ये एक इसको डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है और इसको प्रोटेक्ट भी करता है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो भी बोलो, ये पोरोस इन नेचर। पोरोस यहाँ पोरोस मीन्स ये इसमें पोर्स होता है और ये सिलेक्टिवली परमेएबल है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली परमेएबल है। सिलेक्टिवली परमेएबल मीन्स हर एक जो सब्सटेंस है वो सेल के अंदर नहीं आ जा सकती। ओनली सिलेक्टिवली चीज़ ही, सिलेक्टिवली मॉलिक्यूल ही हमारी सेल के अंदर आ सकती है और सेल से बाहर जा सकती है। इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन कहा जा रहा है, क्योंकि ये सिलेक्टिवली जो सेल के लिए जो आवश्यक है या सेल के लिए नीड है वही मॉलिक्यूल सेल के अंदर में आती है और सेल से बाहर जाती है। और ये जो सेल के अंदर मॉलिक्यूल आती है या सेल से बाहर जाती है, ये जो दोनों प्रोसेस है ये डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस, ये दोनों प्रोसेस में ये वर्कआउट होता है। मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या होता है। के आउटर मोस्ट कवर में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बोला ये सिलेक्टिवली परमेएबल है। ये कुछ ही सब्सटेंस को अलाउ करता है अंदर जाने के लिए और अंदर से बाहर आने के लिए। जैसे हमारी ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वाटर हो गया, इथानॉल हो गया, ये सब और बहुत सारे मॉलिक्यूल है जिसको ये अलाउ करता है अंदर जाने के लिए और अंदर से बाहर आने के लिए। ये सब प्रोसेस डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस से होता है। मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कि हमारी जो ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन सेल के बाहर हाई है, हाई कंसेंट्रेशन है हमारी सेल के बाहर ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन, और हमारी सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन लो है। तो जनरली डिफ्यूजन में क्या होता है, जो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन को ये जो सब्सटेंस है ये मूव करता है। ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ये हाई सेल के बाहर जो हाई कंसेंट्रेशन है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल वो धीरे धीरे से सेल के अंदर जाने लगेगा। और एक एग्जांपल ले जाता हूँ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और हमें पता है जो रेस्पिरेशन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है सेल के अंदर। तो सेल के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन हाई हो जाएगा और सेल के बाहर जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन लो होगा, तब क्या होगा, तब सेल से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर बाहर को आएगा। तो ये जो दो प्रोसेस है ये एग्जाम्पल है हाँ, ये जो है एग्जाम्पल है कैसे हम मॉलिक्यूल्स हमारी सेल के अंदर आती है और सेल के बाहर जाती है। और जो लास्ट मॉलिक्यूल है
उसको सेल अलाउ नहीं करता है सेल के अंदर जाने के लिए। तो क्योंकि हमारी जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो हमारी एनिमल सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो सिलेक्टिवली कुछ ही चीज़ों, कुछ ही मॉलिक्यूल को अपने अंदर अलाउ करती है जो जाने के लिए और उस सेल से बाहर निकलने के लिए। तो इसको हम सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो एनिमल सेल का सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब हम देखेंगे सेल वॉल के बारे में। जो सेल वॉल है ये जनरली प्लांट, फंगी एंड बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहती है। ये जो सेल वॉल है ये भी एक आउटर मोस्ट कवरिंग है। ये ओनली प्लांट सेल एंड बैक्टीरिया सेल एंड फंगी का सेल में प्रेजेंट रहती है। ये जो सेल वॉल का यहाँ पर मैं प्लांट सेल लिया हूँ एज ए एग्जाम्पल। ये देखो, ये उसका सेल वॉल है जो आउटर मोस्ट कवरिंग है। ये सेल वॉल है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है। आप सोचते होंगे कि प्लांट सेल में सिर्फ सेल वॉल ही होता है। ये ऐसा नहीं है, प्लांट सेल में दोनों ही प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है और सेल वॉल भी प्रेजेंट है। ये देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये स्ट्रक्चर देख लो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उसके बाद आउटर में सेल वाले। तो इसमें और ओनली बट एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में एक ही कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में दो आउटर मोस्ट कवरिंग है। जैसे हमारी हो गया, पहले तो अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके बाद उसके बाहर सेल वॉल होते हैं। दो जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग होते हैं, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। बट एनिमल सेल में एक आउटर मोस्ट कवरिंग होता है जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट प्लांट सेल में, ये जो प्लांट सेल है, इसमें दो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है और सेल वॉल भी है। और जो ये जो सेल वॉल है, ये जो प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और इसको एनवायरमेंट एडवर्स सिचुएशन से प्रोटेक्ट करता है। ये जो है रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और एनवायरमेंटल एडवर्स सिचुएशन से प्रोवाइड करता है। जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, अगर जो कोल्ड क्लाइमेट हो गया, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया कि इंक्रीज हो गया, इससे इसको प्रोटेक्ट करता है और एक डेफिनाइट शेप भी प्रोवाइड करता है ये जो सेल वॉल है। अब हम देखेंगे क्या होता है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया या सेल वॉल हो गया, वो किस किस चीज़ से मेड हुए हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जनरली लिपिड प्लस प्रोटीन, इस दोनों चीज़ से, लिपिड एंड प्रोटीन, इस दोनों चीज़ से हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड है। बट जो सेल वॉल है, ये किस चीज़ से मेड हुआ है, ये सेल्यूलोज से मेड हुआ है। इसको नोट कर लो और रिमेम्बर कर लो और याद रख लो। ये दोनों चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से मेड हुआ है ये। और जो सेल वॉल है, ये सेल्यूलोज से मेड हुआ है। तो बेसिकली अगर मैं इसको समराइज करूँ, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। वो लिपिड एंड प्रोटीन में मेड हुआ है। ये सेल को एक डेफिनाइट शेप प्रोवाइड करता है। ये पोरस है और ये सेमी परमेबल है, बिकॉज ये कुछ ही चीज़ों को, कुछ ही मॉलिक्यूल को अलाउ करता है अंदर जाने के लिए और बाहर निकलने के लिए। तो इसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। और उसके बाद हम आएंगे सेल वॉल के पास। ये जो सेल वॉल है, ये सिर्फ प्लांट, फंगस एंड बैक्टीरिया में पाए जाते हैं।
हमारी जो सेल वॉल है ये उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, एंड ये एनवायरनमेंट से भी जो प्रोटेक्ट करता है एनवायरनमेंट से भी, एंड ये इट इज़ मेड ऑफ सेल्यूलोज। मगर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था ये मेड हुआ था लिपिड एंड प्रोटीन से। अब यहाँ पर हम साइटोप्लाज्म के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले तो हम साइटोप्लाज्म को स्टडी करने से पहले हम प्रोटोप्लाज्म को जान ले। ये हमारी प्रोटोप्लाज्म है। द प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड द सेल ऑर्गेनेल्स। ये यहाँ पर मैं एनिमल सेल को कंसिडर किया हूँ। ये जो एनिमल सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग आपको पता है इसका नाम क्या है, ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है एंड सेल ऑर्गेनेल्स है। ये जो सब यूनिट फंक्शनल पार्ट है सेल का जो मैं टिक कर रहा हूँ, ये सब हमारी सेल ऑर्गेनेल से, ये सब यूनिट का फंक्शनल यूनिट है हमारी सेल का। और ये जो सेंटर में है ये हमारी न्यूक्लियस है, ये सबको हम कह सकते हैं ये प्रोटोप्लाज्म है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया या हमारी जो सेल ऑर्गेनेल हो गया, इस सबको मिलाकर हम प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं। और तो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इज ए पार्ट ऑफ ए प्रोटोप्लाज्म है एंड इट इज बिटवीन न्यूक्लियस, मैं डिनोट कर दिया हूँ, ये न्यूक्लियस है। ये जो बाहर है ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, में एम से डिनोट कर रहा हूँ। ये जो न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस को एन से डिनोट किया हूँ यहाँ पर, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एम से डिनोट किया हूँ। और ये जो न्यूक्लियस एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच जो मैट्रिक्स है, जहाँ पर हमारी जो सेल ऑर्गेनेल से ये सस्पेंडेड है, उस पार्ट को इस पार्ट को हम क्या कह सकते हैं? इस पार्ट को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। यानी अगर मैं इसको जो अच्छे से बताऊं तो ये है जो न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जहाँ पर हमारी सेल ऑर्गेनेल सस्पेंडेड है और प्रेजेंट है, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये जो मैट्रिक्स है ये किस चीज़ से मेड हुआ है? ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन एंड वाटर से ये जो मैट्रिक्स है प्रेजेंट है। जो पिंक कलर का पार्ट आप देख रहे हैं अंदर, ये सब साइटोप्लाज्म है, जिसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स सस्पेंडेड है। और ये जो साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन है? ये जो बेसिकली हमारी सेल में जो जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें एक ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं, और सब एक्टिविटी साइटोप्लाज्म के थ्रू ही कैरी आउट होता है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।